Few more joined us. Okay, now let's start. Myself Amul Shagokar. I'm a IIT Delhi pass out, and remaining details will share during the first class of mine. Now, just let me tell you what is orientation 2020. Now, as we are here to start orientation 2020, we would like to tell you कि ये जो पूरा प्रोग्राम रहेगा 2 years का, ये पूरी तरीके से as we have repeated several times, it will be a very enjoyable program and you will enjoy it because JEE and NEET is nothing but it's a 2 years enjoyment. I'm telling you guys, it's not only 2 years enjoyment but it will be also a enjoyment for throughout your life. मतलब अगर आप ये 2 साल बहुत अच्छे से इसको मजे से पढ़ते हो ना तो डेफिनेटली वो दिन दूर नहीं रहेगा कि लाइफ टाइम आपको साइंस से एक प्यार सा हो जाएगा. ठीक है. और रेडिकल IIT एंड मेडिकल इस चीज के लिए आपको हमेशा हेल्प करने के लिए तत्पर है. ठीक है. तो आज आप सबको मैं वेलकम करना चाह रहा हूं इन ओरिएंटेशन 2020. कल से विल बी हैविंग अ रेगुलर लेक्चर्स. सो आज का जो ओरिएंटेशन प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम में रेडिकल क्या है, किस तरीके से आपका शेड्यूल रहेगा, 2 साल किस तरीके की चीजें चलेगी, क्या क्या आपको करना है, किन चीजों से आपको फायदा मिलेगा, ये सब चीजें आपको यहां से पता चलेगी. ओके. देन इफ आई टॉक अबाउट व्हाट इज रेडिकल, तो रेडिकल इज अ वेल नोन इंस्टीट्यूट इन सेंट्रल इंडिया और अब धीरे धीरे इसके जो पैर है वो थ्रू आउट इंडिया फैलने लगे हैं. विद दिस प्रोग्राम फ्री इंटरैक्टिव ऑनलाइन लर्निंग वी आर ट्राइंग टू लॉन्च रेडिकल थ्रू आउट इंडिया. ठीक है. हम चाह रहे हैं कि ये जो कोरोना का जो दौर आया है, इस दौर के बीच में हर एक वो बच्चे को हेल्प हम कर सके जो भारतीय है और वो पढ़ने के लिए सक्षम है. बस ये कोरोना के कारण जो आर्थिक स्थिति, जो फाइनेंशियल क्राइसिस हमारे ऊपर आया है, उससे हम दूर कर सके. तो अगर मैं रेडिकल के बारे में बात करूं तो रेडिकल एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जिसको IITians ने फाउंड किया है. आई होप आप लोग को IITians पता है क्या होता है. हैव यू हर्ड अबाउट IITs? यस सर. ओके. तो ये जो इंस्टीट्यूट है ये IITians ने फाउंड किया है. जैसे मैं खुद IIT दिल्ली से हूं, आशीष सर जो है वो IIT कानपुर से है, आकाश सर जो है IIT धनबाद से है एंड सो ऑन. तो जो इंस्टीट्यूट है उसका जो पिलर्स ही है दैट आर फ्रॉम IITians. तो अगर आप जानते हो कि अगर आप सच में JEE करना चाह रहे हो क्रैक और IITian बनना चाह रहे हो तो यू नो द वैल्यू ऑफ एन IITian, राइट? अब व्हाट दे हैव देयर आइडियोलॉजी. तो हम उस आइडियोलॉजी के आगे बढ़ेंगे जिससे हमारा जो अल्मा मैटर है उसको कभी भी कोई भी तरीके से धक्का ना पहुंचे, राइट? अगर मैं बात करूं इस प्रोग्राम के बारे में और रेडिकल के बारे में, तो रेडिकल ने आज तक जो हमारे फैकल्टीज है, सारे फैकल्टीज ने मिलकर कम से कम 50,000 से ज्यादा बच्चों को पढ़ाया है. और सिर्फ पढ़ाया ही नहीं है, उनको अच्छे IITs में और MBBS कॉलेज में एडमिशन भी दिलवाया है. ठीक है. आई विल ऑल्सो डिस्कस सम रिजल्ट्स फ्रॉम द रेडिकल. इसके अलावा रेडिकल के पास खुद का इनबिल्ट सारे सॉफ्टवेयर, सारे प्रोग्राम्स हैं जिससे जब आप 2 साल हमसे जुड़े हुए रहेंगे तो डेफिनेटली आपको वो 2 सालों में जो जो चीजें साथ में लगेगी वो सारी चीजें रेडिकल हमेशा प्रोवाइड करने के लिए रेडी है. ठीक है. तो अगर हम बात करें कुछ फाउंडर्स के बारे में और टीचर्स के बारे में, तो जैसे मैं अमोल शेगोकर, आशीष गौतम सर, देन आकाश सिंह सर एंड विवेक सर. ठीक है. विवेक सर विल बी टीचिंग बायोलॉजी, आई विल बी टीचिंग केमिस्ट्री, आकाश सर विल बी टीचिंग फिजिक्स एंड आशीष सर विल बी टीचिंग mathematics. Now you should understand that the whole 4 faculties are always together to teach you. और रेडिकल में पढ़ने का सबसे बड़ा एडवांटेज भी ये है कि टीचर 2 साल में बदलेंगे नहीं. देयर इज आई विल टेल यू वन स्टोरी. होता क्या है कि हम पढ़ना चाहते हैं, हम कहीं ज्वाइन करते हैं, कोचिंग बोलिए, स्कूल बोलिए, एंड आपको सब्जेक्ट अच्छा लगने लगता है क्योंकि टीचर उस तरीके से पढ़ा रहा होता है जिससे आपको मजा आए, आप एंजॉय करो. और सडनली जब एंजॉयमेंट चलता रहता है और सडनली अगर वो टीचर का ट्रांसफर हो जाए या वो टीचर छोड़ के चले जाए तो स्कूल को फर्क नहीं पड़ता, उस टीचर को फर्क नहीं पड़ता, पर डेफिनेटली उसके क्लास में जो बच्चे उसको पसंद करते थे, जिनको उनको पढ़ाया हुआ समझ में आता था, उस हर एक बच्चे के ऊपर उसका असर पड़ता था कि नहीं पड़ता था? तुम्हारे साथ भी कभी ना कभी ऐसा हुआ होगा कि कोई सब्जेक्ट तुमको बहुत अच्छा लगता था कि टीचर पढ़ा रहा था, टीचर चेंज हुआ, सडनली यार मजा नहीं आ रहा. वो इश्यूज आते हैं और ये 2 साल तुम्हारे करियर के डिसाइडिंग 2 years है. ये तो 10th तक कहने के लिए होता है कि बोर्ड है, इसके लिए हम मानते हैं, बट 11th 12th इज अ रियली डिसाइडिंग पैरामीटर.
क्यों 11 12 डिसाइड करेगा कि तुम्हारा करियर किस डायरेक्शन में जाएगा, किस लेवल पे तुम जाओगे, और जिस भी लेवल पे तुम जाओगे उस लेवल के हिसाब से फिर तुम्हारी लाइफ आगे स्मूथ जाएगी या नहीं जाएगी। तो डेफिनेटली ये 2 साल में हम नहीं चाहते कि आपके साथ वो शॉकिंग वाला एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जहां टीचर धीरे धीरे बदल रहे हो। हम चाहते हैं टीचर थ्रू आउट द ईयर, थ्रू आउट 2 years कांस्टेंट रहे। तो ऑब्वियसली रेडिकल का फाउंड अगर इन सब ने किया है तो डेफिनेटली ये टीचर्स कभी भी बदल नहीं सकते। और ये सबसे बड़ा एडवांटेज भी आपके साथ रहेगा कि जो सब्जेक्ट आपको अच्छा लग रहा है वो आखिरी तक वही टीचर पढ़ाएगा, इस कारण से आपको कभी भी तकलीफ नहीं होगी। इज दैट क्लियर गाइस? एम आई ऑडिबल? बीच बीच में थोड़ा रिस्पॉन्ड करोगे तो मुझे आइडिया आएगा। Yes, sir. Okay. So these are the some results which we want to discuss. If I talk about JEE results, तो आप देख सकते हैं कि 2018 में we have produced all India rank 3. Now he is in IIT Bombay doing CS. ठीक है? और IIT जाना सिर्फ क्या होता है मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ। कितने लोग चाहते हैं कि वो कहीं फॉरेन टूर के जाए और उसका पूरा खर्चा जो है कोई और उठाए? I hope everyone want to. Yes, yes. अगर आप IIT में हो ना, and if you are probably in second year, you can apply for foreign internship with the money of IIT, because वो चाहते हैं कि उनके जो स्टूडेंट्स है वो थ्रू आउट इंडिया हर जगह का एटमॉस्फेयर को चेक करे, स्टडी करे, देख के आए, जिससे उनको ओवरऑल बहुत फायदा मिले। क्यों? जब वो बाहर की दुनिया देख के आएंगे तो वहां के एटमॉस्फेयर को अपने एटमॉस्फेयर से मैच करके अपग्रेड करेंगे, और जिससे ओवरऑल नेशन को बहुत फायदा मिलेगा। इसके लिए आईआईटीएंस के जो शार्प माइंड्स होते हैं उनको आईआईटी थ्रू आउट देयर 4 years ऑफ कोर्स उनको बहुत एक्सपोजर देता है। एक्सपोजर इन टर्म्स ऑफ फॉरेन टूर्स, साइंटिफिक प्रोग्राम्स, ठीक है, इंटरनेशनल लर्निंग, सब डायरेक्शन में आपको आईआईटी में जाने का फायदा मिलेगा। और सेम चीजें अच्छे मेडिकल कॉलेजेस के साथ भी होती है। जैसे अगर आप बात करोगे कि इफ यू वांट टू गो फॉर एम्स, इफ यू आर गोइंग फॉर जिपमर, तो ये कॉलेजेस भी उसी लेवल के हैं जिस लेवल पे इंजीनियरिंग में आईआईटी है और मेडिकल में एम्स या जिपमर है। मतलब ये कॉलेजेस आपको डेफिनेटली वो ऐसी जगह लेके जाएंगे जहां आपका सिर्फ 2 साल का इंजीनियरिंग का या फिर 4 साल का इंजीनियरिंग या 5.5 साल का एमबीबीएस नहीं होगा, बट ओवरऑल डेवलपमेंट होगा। अब देखो, कभी कभी आपने देखा होगा कि एक डॉक्टर है हु इज अराउंड 50 to 60 years ऑफ एज, और आज भी एक छोटे से क्लिनिक में 60 रुपीज पर पेशेंट लेके चला रहा है काम, ठीक है। और एक ऐसा डॉक्टर होता है जो 30 और 40 के रेंज में होता है, और जो बहुत बड़े हॉस्पिटल में एक ओनर होता है या डायरेक्टर होता है या उस पोजीशन पर आ जाता है। क्यों? आई एम टेलिंग यू द बेस। देखो सीधी बात है, अगर अपॉर्चुनिटीज अगर थाली में मिलेगी तो इंसान जल्दी आगे बढ़ेगा। हेलो, एम आई ऑडिबल? हेलो हेलो, हाँ, एम आई ऑडिबल? Yes, sir. ओके, यस सर। तो अगर देखो क्या होता है, जो अपॉर्चुनिटीज होती है वो डिफरेंट होती है। अगर हम बात करें कोई अपॉर्चुनिटी ऐसी हो जो आपको डायरेक्टली इस लेवल में मिल रही है तो ऑब्वियसली आप इस लेवल से ऊपर जाओगे, बट अगर किसी को अपॉर्चुनिटी इस लेवल पे मिल रही है तो उसको धीरे धीरे पहले इस लेवल पे आना पड़ेगा, फिर वो ऊपर जाएगा। तो डेफिनेटली आप किस कॉलेज से पास आउट होंगे आफ्टर 4 years और 5.5 years, एमबीबीएस बोलिए या इंजीनियरिंग बोलिए, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप डेफिनेटली कहां जाओगे। और डेफिनेटली रेडिकल यहां आपको हेल्प करेगा। Radical has already proven the results in terms of JEE, in terms of NEET. ठीक है, आप देख सकते हैं कि many students have went into GMC and AIIMS, ठीक है, और हर साल ये लेगेसी रेडिकल हमेशा प्रोड्यूस करते आया है और करता आएगा। और हम चाहते हैं कि ये जो हम 2 साल का फ्री इंटरैक्टिव ऑनलाइन प्रोग्राम चला रहे हैं, इसमें हर एक बच्चा इसका फायदा उठाए और वो भी अपने करियर में एक बहुत अच्छे मुकाम पर जाए, जिससे वो अपने ओवरऑल नेशन को हेल्प कर पाए। This is not only for you guys, we are doing it for our own nation. मेरे देश के लिए मैं कर रहा हूं, मैं आपके लिए सिर्फ नहीं कर रहा हूं। मैं जानता हूं कि आज जो हमारे टैलेंटेड माइंड्स है वो कहीं ना कहीं इस बुरे वक्त में फंस गए हैं। उनको अगर अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, रह गए, तो वो हमारे नेशन का ओवरऑल नुकसान करेंगे। हम चाहते हैं कि वो नेशन को जो टैलेंटेड माइंड मिले हैं वो नेशन को डेफिनेटली उस तरीके से हेल्प कर पाए। आई होप यू आर एबल टू हियर मी। अमित, बैक साइड से बड़ा डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा है, थोड़ा ध्यान दो, ठीक है। So if lockdowns get over and if you sometime visit the institute, you'll be able to see that we have a very fantastic computer lab with online and digital, both digital and physical, both library available. In physical library around there are more than
5,000 books, as well as on digital library there are more than 1 lakh books available which are free to use for every student who studies with the Radical. आप कभी भी आके इन चीजों को एक्सेस कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं. कभी आपको कोई चीज के रेस्ट्रिक्शन रेडिकल प्रोवाइड नहीं करता. Why we don't provide any restriction? क्योंकि हम मानते हैं कि नहीं, बच्चे को ये सब चीजें बच्चे के लिए तो है, अगर वो यूज नहीं करेगा तो कौन करेगा? वो यूज करेगा, वो आगे बढ़ेगा, तो डेफिनेटली हमारा देश आगे बढ़ेगा. तो अगर उसके बाद हम बात करें, वी हैव अ वेरी फुल इक्विप्ड कंप्यूटर लैब. ठीक है. हाँ, इसके अलावा हम जानते हैं कि ये 2 साल होते हैं ना, ये स्कूल वाले टाइम से थोड़े अलग रहेंगे. स्कूल में क्या होता था, एक 30 से 40 मिनट्स का लेक्चर होता था, दिन बढ़ता था, क्लास से घर आते थे, फ्रेश होते थे, खेलने जाते थे, पढ़ाई करते, सो जाते थे. ठीक है. बट यहाँ लाइफ अलग होगी. यहाँ स्कूल बहुत कम होगा, इंस्टीट्यूट ज्यादा होगा, लेक्चर्स 30 मिनट के नहीं होंगे, 1.5 घंटे के होंगे. और वो 1.5 घंटा वैसे होगा जिसमें एक छोटा सा कंसेप्ट जो होता है ना, वो इतना बड़ा करके बताया जाएगा, और उसको बारीक बारीक चीजें, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं ये पेन की बात करूं, तो ये एक पेन है, इसकी एक टिप है, इसको एक चीज नीचे रबर है, टिप में कितना डायमीटर है, टाइप के डायमीटर में कितना बारीक होल है, उसका लेंथ कितना है, इतनी बारीक बारीक चीजें सुननी पड़ेगी. जब इतनी बारीक चीजें दिमाग सोचेगा तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं उसके ऊपर एक लोड और बर्डन बढ़ेगा, क्योंकि अभी तक 10th तक आप लोगों ने इस तरीके की स्टडी नहीं की है. 11th 12th में स्पेशली जो एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना चाह रहे हैं लाइक नीट या जेई, उन लोगों को 11th 12th में इतना डीप में पढ़ना पड़ता है कि लगभग वो एमएससी के 8 पार लेवल पे आ जाते हैं. तो अगर उस लेवल पे आपको इस छोटी सी उम्र में पढ़ना है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं कभी ऐसा होगा कि आप डिमोटिवेट होंगे, कभी डाउन फील करेंगे, एंड एट दैट टाइम रेडिकल विल हेल्प यू विद द मोटिवेशनल लेक्चर्स. डेफिनेटली हम नहीं लेंगे, विल आस्क अदर पर्सन फ्रॉम आउटसाइड टू कम. घर की मुर्गी दाल बराबर, हम लोग बताएंगे तो आपको मोटिवेट होने से रहे. मैं तो रोज ही करूंगा, बट उससे फायदा नहीं होगा, इसलिए हम बाहर से इंटरनेशनल स्पीकर्स को बुलाते हैं हु विल एक्चुअली मोटिवेट यू. क्योंकि जब वो आके आपको मोटिवेट करेंगे तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपको उसका फायदा और उसका एडवांटेज मिलेगा, जिससे आप ओवरऑल अपना स्पीड और बूम अप कर पाओगे. क्लियर है क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? ओके. सो नाउ आई वुड लाइक रिक्वेस्ट विवेक सर to just give you further ideas. We also do some social activities as well, like plantation at Radical. Vivek sir, please. हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल. कैसे हैं सभी? गुड सर. तो माय नेम इज विवेक मेश्राम, और मैं बायोलॉजी पढ़ाता हूँ. ठीक है. तो अभी हम जो बात कर रहे हैं, दिस इज व्हाई वी आर डूइंग दिस. हम ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, है ना? आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि ऐसा क्यों कि भाई फ्री में अब क्लासेस होंगी. तो क्या कोई आप गैस कर सकता है, आप सोच सकते हैं कि ये सब कुछ ऐसा क्यों हो रहा है? एनी आइडिया? मम्मी का देखो यहाँ पर क्या हुआ है, हम देख रहे हैं अपने सराउंडिंग में. आप अपने सराउंडिंग में देखते हो तो क्या दिखाई देता है? अभी जो चल रहा है वो आप क्या देख रहे हैं आजू बाजू? आपको सिर्फ एक ही नाम समझ में आ रहा है, एंड दैट इज द कोरोना, कोविड-19. तो इस कारण से क्या हुआ है? इस कारण से हम देखते हैं कि क्या हम अपने रेगुलर क्लासेस जा पा रहे हैं? क्या पहले आप जैसे स्कूल जा रहे थे तो वैसे क्या स्कूल जा पा रहे हैं अभी? नहीं. क्या आप जो क्लासेस जाते थे वहां जा पा रहे हैं? नहीं. बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपना काम नहीं कर पा रहे हैं. हर तरफ कहीं ना कहीं फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रही है. जो प्रॉपर पहले चल रहा था वैसे नहीं चल रहा है. ये सभी आप फील कर रहे हैं? तो ये सब हो रहा है. तो आपको क्या लगता है कि आप अपने नेशन की कैसे हेल्प कर सकते हैं? मतलब एज ए स्टूडेंट या फिर जैसे आपके पेरेंट्स भी हैं, तो आप अपने नेशन के लिए क्या कर सकते हैं? क्या आपने कभी सोचा है ऐसा? क्या आप ऐसे घर पे बैठ सकते हैं? हाँ, तो घर पे बैठ सकते हैं. गुड. और अभी चल रहा है ना कि जैसे हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ मनी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं. जनरली ऐसे ही करते हैं कि हम मनी कंट्रीब्यूट करते हैं, पीएम केयर फंड में हम करते हैं. तो क्या आप में भी ऐसे कुछ लोग होंगे जिन्होंने कुछ मनी को कंट्रीब्यूट किया होगा? किया है? लेकिन अभी आप सोच के देखो कि जो मनी हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वो किसका है? क्या वो आपने खुद से अर्न किया है?
क्या आप खुद अर्न करते हैं? क्या वो पैसे आपके हैं? पेरेंट्स के हैं। नहीं है ना, आपके पेरेंट्स ने कंट्रीब्यूट किया, जितना जिससे जो बनता है वो कंट्रीब्यूट करता है। लेकिन क्या एग्जैक्टली हमने वो किया? क्या हमने खुद की अर्निंग से कंट्रीब्यूट किया? नहीं। तो एज ए स्टूडेंट्स आप क्या कर सकते हैं? और अपनी बात अगर मैं करूं तो एज ए टीचर मैं क्या कर सकता हूं? तो यहां पर अगर आप थोड़ा सोचो तो आप क्या कर सकते हैं? आप स्टूडेंट हैं, आप पढ़ाई कर सकते हैं। आप अपने सपनों को पूरा कैसे कर सकते हैं? अगर आप अच्छे से पढ़ाई करें, अगर हम आपको पढ़ाएं, आपका जो ड्रीम है कि आप एक इंजीनियर बनना चाहते हैं, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, क्योंकि डॉक्टर या इंजीनियर बनने के बाद आप अपने नेशन को कंट्रीब्यूट कर सकेंगे, क्योंकि आपकी जो अर्निंग होगी उससे आपके पेरेंट्स या फिर पूरे राष्ट्र को, पूरे नेशन को जो फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है वो होता है। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से जानते हैं। लेकिन अब दूसरा ये क्वेश्चन आता है कि हम ही क्यों, है ना, वाई रेडिकल? ये क्वेश्चन भी आपको आएगा कि ठीक है, हमने ये डिसाइड तो कर लिया कि हम क्या करना चाहते हैं, कैसे हम कर सकते हैं, लेकिन अब वाई यू कैन चूज दिस रेडिकल? तो आपको मैं बताना चाहूंगा, हम ऑलरेडी इंडिया के टॉप लीडिंग इंस्टीट्यूट में काफी सालों तक टीच कर चुके हैं। हमें विश्वास है कि हम आपको बहुत ही बेहतर तरीके से टीच कर सकते हैं और आपके सपनों को पूरा करने में हेल्प कर सकते हैं। हम यहाँ पर जितने भी हैं, जैसे सर ने आपको इंटरव्यू कराया है, आईटीएम्स और एक्सपर्टाइज जो है, हम अपने एक्सपीरियंस से आपको आपके ड्रीम कंप्लीट करने में हेल्प करेंगे। ठीक है, ओके। और जो आप भी सोच रहे होगे कि अगर आप, सर ने कहा है कि एज ए स्टूडेंट हम लोग क्या कर सकते हैं, तो एज ए टीचर, मैं टीचर क्या कर सकता हूँ? मैं टीच कर सकता हूँ। तो अगर मेरे में ये कैपेसिटी या मेरे पास ये एबिलिटी है कि मैं टीच कर सकूं, तो क्यों ना मैं सभी को टीच करूं। तो ये हमारा एक मोटो है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोग को टीच कर सके और जो भी जो प्रॉब्लम चल रही है इस कोरोना के कारण, हम सभी को वो फायदा पहुंचा सके। ठीक है, समझ में आया? हाँ सर। ठीक है, तो अभी मैं आकाश सर को बुलाना चाहूंगा। ठीक है, थैंक यू। हाय सर। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? मैं आकाश गुड सिंह। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आप लोगों का फिजिक्स, राइट? ठीक है, आज हम लोग डिस्कस करने वाले बेसिकली ये दुनिया कैसे चलती है, राइट? ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। जस्ट होल्ड ऑन अ सेकेंड। ओके, तो सबसे पहले मेरा क्वेश्चन है, हु बिल्ड द वर्ल्ड? वर्ल्ड को बिल्ड किसने किया? जो आज का हम लोग वर्ल्ड देखते हैं, राइट? अगर आज से हम लोग 203 इयर्स बैक जाएंगे तो हम लोग को पता चलेगा कि कोई भी किसी भी तरीके की कोई कार नहीं थी, राइट? किसी भी तरीके की कोई इंजन नहीं था, किसी भी तरीके की कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, हमारे पास फोन नहीं थे, ठीक है, कुछ भी नहीं था। तो एट लास्ट किसने बिल्ड किया वर्ल्ड को? किसने क्रिएट किया एक तरीके से? मेरा क्वेश्चन ये है। तो आप लोग का आंसर क्या होगा, बताइए। मैन। Humans. ओके, बहुत सारे यहाँ पे मुझे आंसर आ रहे हैं, बट मेरा आंसर पता है क्या होगा? सीधी सीधी बात है, इंजीनियर्स, राइट? अब कैसे? आप लोग अपनी तरफ, चारों तरफ एक बार देखो, राइट? एक बार नजर मारो, आप लोगों को पता चलेगा कि ये जो घर है, ठीक है, इवन जो आपने स्पेक्स जो पहना हुआ है, इवन जो आपने कपड़े पहने हुए हैं, ये सब बेसिकली एक इंजीनियर ने क्या क्या डिजाइन किया हुआ है। क्लियर? कहते सर कपड़े तो टेलर डिजाइन करता है, राइट? लेकिन कपड़े बनाता कौन है, बनता कौन है? ये बेसिकली ये हमारे कपड़े हैं, ठीक है, ये बनते कहाँ पर है? बड़े बड़े फैक्ट्रीज में, राइट? वहां से आते हैं, ठीक है, और वहां से आने के बाद हम लोग अपने कपड़े सिलाते हैं, राइट? तो बेसिकली दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, सब इंजीनियर उसको क्या कर रहा है? बिल्ड कर रहा है। चाहे आप अपने चारों तरफ देखिए, आप लोग जो भी फोन यूज कर रहे हैं,
राइट। इसमें जितनी भी टेक्नोलॉजीज है, उसमें जितने भी एप्स हैं, वो सारे इंजीनियर्स बिल्ड कर रहे हैं। क्या करते हैं कि कोई भी आपका अपडेट आता है सॉफ्टवेयर का, कोई भी गेम आता है, आप लोग सीधा डाउनलोड कर लेते हो। क्या आप लोगों ने सोचा है कि उसके पीछे कितनी बड़ी कोडिंग होती है? किसी ने सोचा है? कोई सोचता नहीं है, राइट। बस उसको गेम खेलने से मतलब है कि यहाँ पे किस तरीके से कौन सा की कैसा वर्क करती है और किस तरीके से गेम को हम लोग प्ले करेंगे, राइट। तो ए टू जेड जितनी भी चीजें हैं हमारे चारों तरफ, सारा का सारा जो बिल्ड किया है इंजीनियर्स ने किया है, दैट्स फॉर श्योर। ठीक है। आजकल क्या है, इंजीनियर्स का नाम थोड़ा बहुत इसलिए बदनाम सा हो गया है। बदनाम सा मैं नहीं बोलूंगा, थोड़ा सा कम पॉपुलर इसलिए होगा क्योंकि बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस आ गए हैं, ठीक है, जो फेक डिग्रीज भी दे रहे हैं। तो मेरे हिसाब से ये चीज तो गलत है, ठीक है। तो किस तरीके से हम लोग बेसिकली उन कॉलेजेस में जा सकते हैं जहां पर हम लोग भी जाने के बाद, ठीक है, एक ऐसे इंजीनियर बने जो अपने फ्यूचर के वर्ल्ड को बिल्ड करे, इवन नॉट द वर्ल्ड बट द यूनिवर्स। ठीक है। हम लोग मार्स में भी जाने वाले हैं बहुत ही जल्दी, ठीक है। तो मार्स में जाने के लिए हम लोग जो रॉकेट बनाएंगे, जो भी टेक्नोलॉजीज बनाएंगे, राइट, तो वो कौन बनाएगा? इंजीनियर्स। ठीक है। तो यू आर द फ्यूचर, ठीक है। तो मैं ये चाहता हूं कि जो भी हम लोग का फ्यूचर हो वो बेसिकली वो इस तरह सोचे जो एक क्रिएटर सोचता है। जैसे जिस तरीके से हमारे एल्बर्ट आइंस्टाइन सोचा करते थे, राइट, जिस तरीके से हमारे न्यूटन सोचा करते थे, जिस तरीके से जो हमारे जेम्स वॉट सोचा करते थे, राइट, इस तरीके से आप लोग सोचें। तो इस तरीके से सोचने के लिए आप लोगों को उस तरीके के कॉलेज में भी जाने की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो उस तरीके के कॉलेज आप कैसे जाओगे? उसके लिए एक एग्जामिनेशन होता है, ठीक है। एग्जैक्टली। How would you become an engineer? Not just an engineer, you must become successful engineer. Yes, a world class engineer. ठीक है। मैं वर्ल्ड क्लास की जगह यूनिवर्स क्लास लिखना चाहता था, क्योंकि अब हम लोग वर्ल्ड से लेकर हम लोग जो ह्यूमैनिटी यूनिवर्स में फैलाना चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं मार्स में जाए, हम लोग अपने सोलर सिस्टम से बाहर निकलना चाहते हैं, दूसरे स्टार्स में जाना चाहते हैं। तो अभी यूनिवर्स क्लास लिखना, इसीलिए मैंने बेसिकली उस प्लान को स्किप कर दिया, यूनिवर्स क्लास ना लिखकर, ठीक है। तो वो उसका तरीका क्या है? दैट इज जेई, ठीक है, ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, ठीक है। इसके दो फेजेस होते हैं। पहला होता है जेई मेंस और दूसरा जेई एडवांस। जेई एडवांस में आप लोगों को बेसिकली आईआईटीज में एडमिशन मिलता है अगर जेई एडवांस को आप लोग क्रैक करते हैं। तो इसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा है कुछ भी जेई के बारे में? Yes. सबसे पहले हम लोग जेई मेंस का देते हैं, और जेई मेंस का देते हैं तो उसका मतलब क्या है? जेई मेंस देते हैं क्वालिफाई करने के लिए कि हम लोग एक्चुअली में क्वालिफाई हैं इंजीनियर्स बनने के लिए, ठीक है। जेई मेंस बेसिकली होता है पूरे के पूरे इंडिया के सारे कॉलेज को ज्वाइन करता है, ठीक है, एनआईटी से लेकर जितने भी अच्छे गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं और इवन प्राइवेट, राइट। इसके बाद आता है जेई एडवांस्ड, जो केवल आईआईटीज के लिए होता है, राइट। अगर आप इसको क्वालिफाई करते हो तो आप अप्लाई कर सकते हो जेई एडवांस के लिए। क्लियर? ठीक है। तो वो आईआईटीज के लिए, और आईआईटीज नॉट जस्ट इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज नहीं है, इंडिया का तो बेस्ट कॉलेजेस नहीं। यस, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही, क्या कह रहे हो आप? ओके, ठीक है। तो मैं बात करूंगा, ठीक है, ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। इसके बारे में मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, सीधी सीधी मैं बात करूंगा कि एक क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन होता है जेई एडवांस के लिए, ठीक है। एक होता है ओवरऑल सारे कॉलेजेस के लिए, एक होता है केवल आईआईटीज के लिए। जब आप सारे कॉलेजेस के लिए क्वालिफाई करते हो तो आप फिर एडवांस के लिए आगे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद हमारा जो आता है, अब मेरा सेम क्वेश्चन होगा, हु क्योर्ड द वर्ल्ड? सीधी सीधी बात है, डॉक्टर्स, एग्जैक्टली, ठीक है। जितने भी अभी आप देख रहे हो कि पैंडेमिक स्टार्ट हो गया है, ठीक है, पैंडेमिक चल रहा है हमारे चारों तरफ। तो इससे डील कौन कर रहा है? बताओ। डॉक्टर्स, राइट, ठीक है।
एग्जैक्टली पैंडेमिक का इस समय पैंडेमिक चल रहा है, उसका हम लोग वैक्सीन निकालने की सोच रहे हैं, वैक्सीन के लिए वर्क चल रहा है, तो वो कौन वर्क कर रहा होगा बताओ? कौन लैब में? साइंटिस्ट, डॉक्टर्स, डॉक्टर्स। साइंटिस्ट। बिल्कुल सही। देखो जो डॉक्टर्स हमारे होते हैं वही तो आगे जाके साइंटिस्ट बनते हैं, ऐसा होता है कि नहीं होता है? राइट। Yes. तो अगर आप लोग एक नॉर्मल डॉक्टर बनना चाहते हैं कि जो क्लिनिक खोल के हमारे चारों तरफ, ठीक है, लोगों को सर्व करते हैं, ठीक है, वो भी रिक्वायरमेंट है, ठीक है, तो मेरे हिसाब से आप लोगों को नीट हो सकता है देने की जरूरत ना भी पड़े, आप लोग डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो किसी भी कॉलेज में। लेकिन आपको सीरियसली में कि ऐसा डॉक्टर बनना है कि लोग आपको आइडेंटिफाई करें, पूरी वर्ल्ड आपको आइडेंटिफाई करें, ठीक है। आप लोग भी वैसा ड्रीम देखें कि आप लोग वैक्सीन बना रहे हो किसी और पैंडेमिक के लिए, राइट। तो आप लोगों को बेस्ट कॉलेज में जाना पड़ेगा। एग्जैक्टली उसके लिए एग्जामिनेशन है अभी, ठीक है। हाउ वुड यू बिकम डॉक्टर, नॉट जस्ट डॉक्टर, ठीक है, अ वर्ल्ड क्लास डॉक्टर, राइट। नीट, उसके लिए एग्जामिनेशन होता है हमारा नीट, राइट। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। एग्जैक्टली। इसमें जो अभी क्या हुआ लास्ट ईयर में, एम्स भी बेसिकली, इससे आप लोग एम्स में भी एडमिशन ले सकते हैं अगर आप एडमिशन ले सकते हैं। यस, ठीक है। तो नीट का एग्जामिनेशन क्वालिफाई आपको करना पड़ेगा बहुत अच्छे मार्क्स से, राइट। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को मैंने बताया कि डॉक्टर्स और इंजीनियर्स क्यों बहुत ज्यादा नेसेसरी है, ठीक है। बहुत ज्यादा वर्ल्ड को जो क्रिएट करते हैं वो डॉक्टर्स और इंजीनियर्स ही हैं, ठीक है। अगर हमारे तरफ डॉक्टर्स ना हो, हम लोग की तबीयत खराब हो जाए, ठीक है, तो आप लोगों को क्या लगता है क्या होगा बताओ? ज्यादातर बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो सर्वाइव आप लोगों की आवाज। हाँ सर। ओके, ठीक है। तो सीधी बात ऐसी है कि डॉक्टर्स और इंजीनियर्स का होना बहुत जरूरी है। और हम लोग ये नहीं चाहते कि आप लोग डॉक्टर्स केवल एक ऐसे डॉक्टर्स बनो जो एक क्लिनिक में दवाई देता है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं चाहता हूँ आप ऐसा डॉक्टर बनो जो कुछ डिस्कवर करो, कुछ वर्ल्ड को ऐसा दो, ठीक है, कि कोई बोले कि डॉक्टर हृदेश कोई एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, इंडिया में, ठीक है, ही इज फ्रॉम नागपुर। तो ऐसा कुछ, ठीक है, कि डॉक्टर हृदेश इज इनफ फॉर एवरीवन। क्लियर? और क्या नाम है? हाँ, तो अगर मैं जैसे बात करूंगा डॉक्टर आर्यांश, ठीक है, केवल नाम काफी होना चाहिए, राइट। ऐसा है कि नहीं है? हाँ सर। एग्जैक्टली। तो हम लोग का ड्रीम ये है। तो मैं यहाँ से लीव करता हूँ, ठीक है। इसके आगे आप लोगों को आशीष सर बताएंगे, ठीक है। ओके, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग सर। क्या सब लोग बोलोगे नहीं? गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अभी है ना सारे फैकल्टी से लगभग मिल ही लिए तुम लोग। मैं अकेले ही रह गया हूँ जिससे मिलना बाकी था आपका, है ना? ठीक है, मैं म्यूट कर रहा हूँ। आपको जब भी बोलना होगा आप ऑन कर लीजिएगा, कोई इशू नहीं है उसमें, है ना? यस। चलिए, तो अभी है ना मैं इस बारे में बात करूंगा कि किस तरीके से आगे हम लोग साथ में चलने वाले हैं। हम लोग मतलब कि हम एज ए टीचर और आप एज ए स्टूडेंट, क्योंकि बाकी की बातें तो स्टूडेंट और जो भी रहती हैं कि ठीक है ओके आपको प्रिपेयर करना है, एग्जाम देना है, उसके बारे में फॉर्म भरते हैं हम लोग, टाइम पे आएगा। लेकिन अभी जो रिसेंटली हम लोग कनेक्ट करेंगे वो किस तरीके से कनेक्ट होने वाले हैं। मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है ना? कोई भी कंफर्मेशन दे दूं?
Yes, sir. Yes. थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ठीक है, तो आज क्या है, आज है हमारी 19 जुलाई, है ना। तो आज हमारा पहला दिन है जब हम लोग आपस में मिल रहे हैं, है ना। हाँ और सर। इस तरीके से हम लोग मिलते रहेंगे। तो आज 19 जुलाई को हमारा ओरिएंटेशन प्रोग्राम है। कल 20 जुलाई से हमारी क्लासेस शुरू होने वाली हैं। तो कल कैसे चलेंगे सर? तो सर हम लोग क्या करेंगे, देखो अभी है ना, पहले 15 दिन के लिए आप लोग 11th क्लास में अभी इनरोल हो गए ना, तो पहले हाँ। के 15 दिन, पहले 15 दिन के लिए, पहले 15 क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि धीमे धीमे लोड बढ़ाया जाता है। आप लोग ऐसा तो है नहीं कि सर 3 दिन पढ़ेंगे तो क्या सिलेबस खत्म हो जाएगा, नहीं होगा ना सिलेबस खत्म, ऐसे कैसे हो जाएगा, नहीं होता है। पढ़ाएंगे। शुरू में आपको एक हैबिट लगाएंगे, फिर उसके बाद आराम से क्लासेस को एक्सटेंड करेंगे। तो शुरू में क्या कहेंगे हम लोग, ओ सॉरी, तो शुरू में कब कब रहेगा, मंडे को, वेडनेसडे और फ्राइडे, MWF, MWF। दो दिन, दो लेक्चर रहेंगे हर दिन। तो पहले 5 to 6 में केमिस्ट्री है, 6:15 to 7:15 बायोलॉजी। हाँ मैं लोगों को म्यूट कर रहा हूँ, सॉरी। हाँ सर। ओके, हाँ, तो 5 to 6 केमिस्ट्री, फिर 6:15 to 7:15 बायोलॉजी। अगले दिन मतलब कि वेडनेसडे, मैं ट्यूसडे की बात नहीं कर रहा हूँ, वेडनेसडे को 5 to 6 मैथ रहेगा, फिर 6:15 to 7:15 फिजिक्स की क्लास रहेगी। फिर फ्राइडे को हम लोग आएंगे, 5 to 6 केमिस्ट्री होगा, 6:15 to 7:15 फिजिक्स होगा। तो तुम में से कुछ लोगों की कैलकुलेशन तुरंत चल गई होगी, अच्छा सर ओके, तो केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी साथ में आएंगे, मैथ और फिजिक्स साथ में आएंगे, फिर आप अल्टरनेट खेल रहे हो। हाँ बिल्कुल, हम इसी तरीके से खेल रहे हैं। अब किसी का रहेगा सर एक बात बताओ ना, 3 दिन पढ़ा रहे हो, बाकी के 3 दिन क्या हमें छुट्टी बनाने के लिए, क्योंकि अभी कोरोना में तो बाहर भी नहीं जा पा रहे ना, घर में लगा दो। तो हाँ, ऐसा नहीं है कि इतना ही है, लोड है, लेकिन हम 3 दिन मिलेंगे, बाकी के दिन क्या करना है आपको, बाकी के दिन आपको होमवर्क करना है, होमवर्क भी तो मिलेगा ना हर दिन, ठीक है। तो अब किस तरीके से हम लोग इसके आगे जाने वाले हैं मैं बता देता हूँ। हर लेक्चर के बाद जो भी हम लोग पढ़ाएंगे, उस लेक्चर से रिलेटेड आपको लेक्चर नोट्स मिलेंगे। उसके लिए कोई भी पे नहीं करना है आपको एक लिंक मिल जाएगा, वहां से आप उसे डाउनलोड कर लीजिएगा पूरे लेक्चर नोट्स को। अच्छा, कुछ लोग ज्वाइन कर रहे हैं किसी ने, तो मैं वापस उसको एडमिट कर रहा हूँ, ओके। तो आपको लेक्चर नोट्स मिल जाएंगे, आप उन लेक्चर नोट्स को रेफर कर सकते हो। बाकी हमारी तरफ से आपके मतलब एक होता है ना कि सबसे अच्छा तरीका क्या है, सबसे अच्छा तरीका ये रहेगा कि लेक्चर की शुरुआत में आप पेन पेपर लेकर, जो कॉपी नहीं बनाते थे हम लोग स्कूल में, वैसी कॉपी बनाकर रखना, मैथ की अलग, फिजिक्स की अलग, केमिस्ट्री की अलग, और जो बायो का है उसके लिए बायो, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ठीक है ना। तो आप आराम से पूरा का पूरा हम लोग क्या करेंगे, किताब लेंगे, अपनी जो भी कॉपी है वो लेना है ना, जो भी हम पढ़ाएंगे आपको जो भी समझ में आता है आप लिखते रहिएगा, हम भी समय देंगे आपको लिखने के लिए कि बेटा ये पॉइंट लिख लो, क्योंकि हर चीज को टाइप करके देना बात अलग होती है, लेकिन क्या होता है कभी कभी है ना, आपके क्वेश्चन इतने इंटरेस्टिंग आते हैं जिसकी डिस्कशन से हमें नई नई थ्योरी के बारे में पता चलता है। अब जो डिस्कशन से निकलेगा वो तो पीपीटी में डालना पहले से सोच नहीं सकते ना हम, कि आप क्या पूछने वाले हो हमसे, राइट। तो हम बेसिक थ्योरी तो यहाँ लाएंगे, लेकिन जो डिस्कशन से निकलेंगी, जो चीजें और हमें समझ में आएंगी, वो सारी की सारी आप लिखते हैं तो वो बेटर तरीका होता है, ओके। हर लेक्चर के साथ आपको डीपीपीस मिलेगी। डीपीपी का मतलब क्या होता है, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम। आपको उसमें कुछ क्वेश्चन मिलेंगे जो इस बात पे डिपेंड करेंगे कि लास्ट लेक्चर हमने क्या पढ़ा था। लास्ट लेक्चर जैसे कि मान लीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर ऑफ रूट है, तो नेचर ऑफ रूट से रिलेटेड डीपीपी मिल गया आपको। अब आपको क्या करना है, आपको वो सारी की सारी डीपीपी सॉल्व करनी है। कि सर सॉल्व करने के बाद क्या करें, उनका अपने मम्मी पापा को दिखाएंगे क्या, नहीं, मम्मी पापा को नहीं दिखाना है, आपको वो डीपीपी हमें सबमिट करना है। अब कहोगे कि सर सबमिट कैसे करना है, वो बाद में बताऊंगा, ठीक है। लेकिन आपको हर दिन जो भी होमवर्क आपको दिया जा रहा है वो सारा का सारा होमवर्क आप सबमिट करोगे हमें ऑनलाइन, मेथड बाद में बताऊंगा। अब जब सबमिट करोगे तो हम क्या करेंगे, हम उन सभी प्रॉब्लम का, मैं खासकर ये बात बोलूंगा पेरेंट्स के लिए जो यहाँ पर हैं, क्योंकि स्टूडेंट हो सकता है थोड़ा सा नालायक हो, लेकिन पेरेंट्स इस बात को समझेंगे कि जितने भी आप होमवर्क हमें दोगे वो हम सारे के सारे चेक करेंगे। हमारे पास टीम में उसके लिए कोई इशू नहीं आता। हाँ, ऐसा नहीं है कि टीचर उसमें नहीं काम करता है, टीचर भी काम करता है। टीचर क्या करता है, ऑब्वियस हर प्रॉब्लम को नहीं देख सकता, लेकिन एक बार वो जरूर गो थ्रू होता है हर चीज के साथ कि अच्छा ये बच्चा क्या क्या कर रहा है, क्या क्या नहीं कर रहा, ताकि मैं इसको डायरेक्टली कनेक्ट कर पाऊं कि बेटा तू यहाँ पे प्रॉब्लम कर रहा है, यहाँ पे प्रॉब्लम है तुझे कुछ ना कुछ, है ना। तो ओके, अभी आपने सबमिट किया, हमने चेक किया, उस चेक के बाद आपको हर डीपीपी पे मार्क्स मिलते हैं।
अब आपको मिले मार्क्स मान लीजिए आउट ऑफ 10 5 6 7, ये जो भी मार्क्स हैं ये किसके पास जाएंगे? आपके पेरेंट्स के पास, कि भाई साहब कि सर ये पिछले 3 दिन में इसको इतना डीपीपी मिला है, इसने इतना इतना सबमिट किया है, जिसके बेसिस पे इतने इतने मार्क्स गए हैं बच्चे को, तो थोड़ा सा घर पर इसको टाइट करो। हाँ, अगर अच्छा कर रहा है सर, आपका बच्चा बहुत अच्छा कर रहा है, बस ऐसे ही इसको लगे रहने दो, कोई डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है, घर पे एक्स्ट्रा प्रेशर मत बनाओ, अभी सही है, जब हिलेगा तब बताएंगे प्रेशर कब बनाना है। सर आप इसके लिए ना ग्रुप बनाने वाले हो? हाँ, डीपीपीज वगैरह, डीपीपीज आपको पोर्टल के थ्रू जाएगी, मैं उसके लिए आपको बता दूंगा सारी चीजें। हम लोग 2 प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, एक हमारा खुद का पोर्टल है उसको यूज करते हैं, इसके अलावा गूगल क्लासरूम एक ऐप आता है, हम उसको यूज करते हैं। आपको दोनों तरफ से कनेक्ट किया जाएगा, आपके यूजर आईडी पासवर्ड से लेके सारी चीजें आपको पहुंचाई जाएंगी, आप उस बारे में बिल्कुल भी मत सोचिएगा, कंफ्यूजन मत नहीं रहेगा कुछ भी। ओके, अब डीपीपी सर वो दोनों ऐप डाउनलोड मारने पड़ेंगे क्या फिर? सॉरी मुझे समझ में नहीं आया आपकी बात। वो दोनों ऐप डाउनलोड मारने पड़ेंगे क्या बोला? ओके, दोनों, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपको मैं बता दूंगा उसके बारे में, आपको लिंक भी जाएगा, हमारी तरफ से कॉल भी जाएगा, और आप इतना निश्चिंत रहिए, क्या रहेगा जैसे है ना कभी कभी प्रॉब्लम आ रहे हैं बच्चों को, कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है, आप डायरेक्ट कनेक्ट करिए, हम फोन पे ही सारी चीजें बताएंगे। हार्डली 10 मिनट का काम है, ऐसा नहीं है कि उसमें बहुत ज्यादा कैलकुलेशन लगनी है, हार्डली 10 मिनट में सारी चीजें हो जाती हैं, आपको पूरा प्रोसेस समझा दिया जाता है। इससे रिलेटेड आपके लिए मैं वीडियो भी हम लोग पूरा टीम अपलोड करेगी, तो आप उसको भी देख के गाइड कर देख सकते हो, पीडीएफ भी भेजेगी ताकि आप उसमें स्टेप बाय स्टेप लिखे हुए कैसे करना है वो भी आपको बताया जाएगा। फिर भी प्रॉब्लम आता है आप कभी भी कनेक्ट करो, हम लोग आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। तो अभी कहाँ तक आ गए हम लोग? आपने डीपीपी सबमिट कर दी थी, हमने डीपीपी का चेक करके आपके पेरेंट्स को पहुंचा दिया था। अब बात आएगी सर डीपीपी में कुछ क्वेश्चन हमसे सॉल्व भी नहीं हुए, तो अभी क्या करूं मैं? बिल्कुल, आपके जो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुए उसको 2 तरीके से हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। पहला तरीका क्या है, हम उसके सॉल्यूशन वीडियो भेजेंगे आपके लिए, तो आपको अगर थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है तो मे बी कि सॉल्यूशन वीडियो आप देखो, अरे यार सिली मिस्टेक था यार, ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं, ठीक है ओके समझ गया सर। फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम आता है कि नहीं नहीं सर मेरे को अभी भी प्रॉब्लम है, तो आप क्या करेंगे क्लास में, सर वो डीपीपी नंबर इतने में ये प्रॉब्लम था, उसको सॉल्व करते क्या? बिल्कुल करेंगे। अच्छा सर इसके अलावा अगर मान लीजिए मेरे प्रॉब्लम ज्यादा है तो मैं क्या करूंगा? तो फिर आपका एक ग्रुप बनाया जाएगा, उस ग्रुप में आप क्या करेंगे, सारे प्रॉब्लम को पोस्ट करेंगे। अच्छा अब किसी का आएगा कि सर डीपीपी के ही प्रॉब्लम दे सकते हैं या किसी भी किताब के चलेंगे? किसी भी किताब किसी भी मटेरियल कहीं से भी चलेंगे, कोई इशू नहीं है, क्योंकि हम जब आपको दे रहे हैं तो मे बी ऐसा हो सकता है ना किसी के बड़े भाई ने कभी आईआईटी या नीट के लिए प्रिपेयर किया हो, किसी के यहाँ पर अड़ोसी पड़ोसी थे वो मटेरियल देके गए हैं, हम इन्हें भी सॉल्व करना चाहते हैं सर, हाँ करो ना। आपको उससे भी रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम लगता है आप क्या करना, बस फोटो खींचना हमें भेज देना, हम उसका डिटेल सॉल्यूशन आपको वापस पहुंचाएंगे। फिर भी प्रॉब्लम अगर आएगा कनेक्ट करिएगा, कुछ ना कुछ तो सॉल्यूशन अपन निकालेंगे, या तो है ना क्लास में ही अपन इसको लिए कर लेंगे। अगर कभी ऐसा लगा कि नहीं सर ज्यादा प्रॉब्लम आ रहे हैं, स्टार्टिंग है, हमें ज्यादा हेल्प की जरूरत पड़ी, तो उसके लिए फिर एक्स्ट्रा क्लास ले लेंगे संडे वगैरह को, तो उसमें लाइव ले लेंगे सॉल्यूशन, है ना। इस तरीके से हम यहाँ तक जा रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं कि सर और क्या चीज है। देखो जिस दिन भी हमने पढ़ाया तो क्या होता है, काफी बच्चों को नेट का प्रॉब्लम आ जाता है। सर हमारे ओके ओके मैं आपकी बात समझ गया, जो भी बोल रहे थे मैं म्यूट कर रहा हूँ इसलिए थोड़ी देर के लिए। ओके ठीक है, तो अभी क्या रहेगा, जितने भी चलिए ओके स्टार्ट करते हैं ना। हाँ, तो जो भी लाइव क्लासेस आपकी हो रही हैं ये सारी की सारी क्लासेस रिकॉर्ड होती हैं, उसके बाद ये पूरा का पूरा जो भी रिकॉर्डेड वीडियो है वो यूट्यूब के थ्रू आप तक पहुंचाया जाता है, ठीक है। तो आपको अगर जैसे कि नेट में प्रॉब्लम आ गया कि सर मेरे को है ना उस वक्त नेट ही नहीं चला था, या फिर मेरे पापा के पास फोन रहता है तो उस दिन क्या हुआ पापा मीटिंग में चले गए तो वो मोबाइल ले गए, तो अभी मैं अटेंड नहीं कर पाया, मिस हो गया मेरा लेक्चर, है ना। ऐसा कोई भी प्रॉब्लम आए, लाइट नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं है, रिकॉर्डेड वीडियो है आपके पास, आप आराम से उसे खोलिए, आराम से आप देखिए, है ना। और इसके बाद ओके से उसको देखिएगा, समझिएगा, आपको कोई भी प्रॉब्लम आता है ग्रुप में पोस्ट करिएगा कि सर मेरा मिस हो गया था, मुझे ये पॉइंट थोड़ा सा और समझा दीजिए, मुझे बाकी का लेक्चर समझ में आ गया। फिर कुछ लोग ऐसे होंगे कि नहीं सर एक बात बताइए ना, मैं अगर है ना जैसे मैंने पूरा का पूरा लेक्चर समझा,
डीपीपी बनाने गया तो मुझे एकदम से क्लिक हुआ, ये 4 नंबर क्वेश्चन जैसा तो सर ने क्लास में भी एक कॉन्सेप्ट बताया हुआ है, तो मैं रेफर करने के लिए भी तो यूज कर सकता हूँ वीडियो। मैं तुरंत क्या करूंगा, वीडियो खोलूंगा, उस वाली थ्योरी पे जाऊंगा आगे जाकर, अच्छा हाँ सर ने इस तरीके से कुछ बताया था मुझे कॉन्सेप्ट, और मैं फिर से ट्राई करूंगा। तो डीपीपी सॉल्व करते समय आप क्या करोगे, शुरू में अगर थोड़ा भी प्रॉब्लम आ रहा है, आप यूट्यूब पे जो भी वीडियो हमारे रहेंगे आप उनको रेफर करेंगे ताकि थ्योरी ज्यादा बेटर तरीके से आपको समझ में आए। प्लस इन फ्यूचर 6 महीने बाद, 1 साल बाद आपको ये लगता है कि मुझे इस चैप्टर का रिवीजन लेना है, अब सर कब कराएंगे रिवीजन वो सर जाने, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं उस वक्त क्या करूंगा, मैं उठाऊंगा वो चैप्टर के सारे वीडियो उठाऊंगा और फटाफट एक बार रिवाइज कर लूंगा, एक दिन बैठूंगा पूरे वीडियो देख लूंगा, बस मेरा तैयार। मुझे कहीं से ऐसा जरूरी नहीं है कि किताब उठाऊं, मैं सबके ना नोट्स बनाता फिर रहा हूँ, फिर उसके बाद उनको रटने बैठना हूँ, कोई जरूरत नहीं है ना, वीडियो पढ़े आप यूज करिए उनको, ठीक है। इसके अलावा अभी क्या हो जाता है, आप लोग इंटरेक्ट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर हो रहा है ना, यहाँ पर आप लोग बोल रहे हैं मैं जवाब दे रहा हूँ, इसमें क्या रहता है, आप लोगों के जितने भी डाउट रहते हैं वो क्लियर रहते हैं। आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो तुरंत हाथ खींचते हो, सर मेरे को ये प्रॉब्लम कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, फिर से बताते क्या, अरे बिल्कुल बताएंगे ना, क्यों नहीं बताएंगे, इसीलिए तो है हम लोग। अच्छा, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम है, ये इंटरेक्टिव चल रहा है, सही है ना। डाउट जो मैंने इस यहाँ पर लिखा हुआ है, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, इस साइड आ जाता हूँ, ओके। तो डाउट के लिए हमने बता ही दिया है, क्लास में रहेगा, सॉल्विंग ग्रुप रहेंगे, है ना। अब सर मेरा चैप्टर तैयार हो गया है और ये सही तरीके से तैयार हुआ है क्या, ये मुझे कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए चैप्टर टेस्ट होंगे। चैप्टर टेस्ट आप ऑनलाइन देंगे, ऑनलाइन जैसे ही आप टेस्ट देंगे आपके मार्क्स आपको मिलेंगे, आपके पेरेंट्स के पास आपके मार्क्स पहुंचेंगे और आपको पता चलेगा कि रियल में आपका ये चैप्टर कितने हद तक तैयार हुआ था। अब पेरेंट्स के पास जो भी इंफॉर्मेशन जा रही है, एक कुछ पर्टिकुलर टाइम बैचेस वाइज में पेरेंट्स को हम कनेक्ट करेंगे पीटीएम, पेरेंट टीचर मीटिंग में, जहां आपके परफॉर्मेंस के बारे में हम उनसे बात करेंगे कि बच्चा आपका यहाँ अच्छा कर रहा है लेकिन यहाँ खराब कर रहा है, आपको इस बात पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, आपको थोड़ी सी इसकी सेटिंग की हैबिट बढ़ाओ, क्लास इरेगुलर है कि नहीं है, इन सब चीजों के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है ना। अब कुछ लोग होंगे, सर एक बात बताइए ना, मेरे भैया बोलते थे कि जब हम लोग आईटी के लिए या नीट के लिए प्रिपेयर करते हैं तो ये बहुत जरूरी होता है कि जो भी पिछले साल में क्वेश्चन आए वो सॉल्व किए जाए, क्योंकि अगर वो मिस हो जाते हैं ना, क्योंकि एट द एंड क्राइटेरिया क्या है, आपको नीट देना है या फिर जेईई मेन देना है, एडवांस देना है, अगर आपके वो प्रॉब्लम बन रहे होंगे तो आपको ज्यादा समझ में आ रहा है कोर्स, मतलब सीधी सी बात ये है ना। ऐसे के लिए भी हम लोग अलग से क्लासेस रखते हैं जहां पर आपको प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम का डिस्कशन किया जाएगा ताकि आपका कोई भी डाउट ना रह जाए। अभी आते हैं हम लोग क्या कि सर अभी जो आप बोल रहे थे कि पोर्टल पे सारी चीजें अवेलेबल रहेंगी, कैसा रहेगा, आप मोबाइल में जाएंगे, मोबाइल में हमारी वेबसाइट पे ये सब कुछ फ्री रहेगा ना दोनों हाँ ये सब फ्री है। ओके मुझे लग रहा है एक्चुअली ये बहुत इंटरेस्टिंग हुआ है इस बार की, जब हम लोगों ने सोचा, बेसिकली हम लोगों ने कभी रुपए के बारे में सोच के ये शुरू ही नहीं किया था, हम लोगों ने ये प्लेटफॉर्म के बारे में पहली बार जब सोचा था जब फर्स्ट लॉकडाउन महाराष्ट्र में आया था कि 16 मार्च को एजुकेशन वाले क्लासेस अब नहीं ले सकते, हमारे दिमाग में तब से था कि अगर ये आया है, और चूंकि हमारे बहुत सारे फ्रेंड हैं जो फॉरेन में हैं तो उन लोगों ने बताया कि नहीं यार कोरोना प्रॉब्लम करेगा, इंडिया में तो अब आ रहा है, वहां पे बहुत ऑलरेडी प्रॉब्लम है, तो तब से हम लोग इसके पीछे पड़े हुए थे, तब से हम लोग है ना, ऑब्वियसली सेटअप जमाना लॉकडाउन के टाइम पे आसान नहीं था, हमने वो चीज की क्योंकि हमें ये था कि ये लॉन्ग टर्म जाने वाला है, तो इसके लिए कुछ ना कुछ सॉल्यूशन देना पड़ेगा, और ये सारी चीजें हमने तब से ही सोची थी कि फ्री रखेंगे ताकि मैक्सिमम लोगों तक हम पहुंच पाए, अपनी बात कह पाए और उनको वो बेनिफिट दे पाए। मतलब एक्चुअली कैसा है कि मैं अगर अपने बारे में बताऊं तो मैं एमपी से हूँ, एमपी में एक टाउन प्लेस है चंदेरी, मैं वहां से हूँ, तो हम लोगों के यहाँ पढ़ने के लिए क्या था, हम लोग बाहर जाते थे। अभी अगर मैं अपना बोलूँ, मेरे बहुत सारे फ्रेंड के भाई बहन है जो कैसा हुआ चंदेरी में अटक गए, वो जा नहीं पा रहे बाहर, लॉकडाउन है ना, तो कि सर हमारे यहाँ क्या करें, और हमारे यहाँ पे कोई भी कोचिंग ही नहीं है कि हम पढ़े नहीं क्या, तो तब भी मैंने उनको ये बोला कि कोई बात नहीं कि भैया क्या कर सकते, मैंने कहा हम लोग ऑलरेडी सोच ही रहे हैं इस चीज के बारे में, तो आप सारे के सारे लोग वहां कनेक्ट हो जाना। इसी तरीके से आप लोग हैं या फिर आपके कोई भी फ्रेंड वगैरह है जो ऐसी जगह अटक गए, जो प्रिपेयर नहीं कर पा रहे, उनको कहिएगा कि वो हमसे कनेक्ट हो, ठीक है ना। अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, एक्सक्यूज मी सर, बेटा बताइए सर मैं कह रही थी कि ये जो दोनों मतलब 11-12 पूरा ऐसे ही जाने वाला है क्या? हाँ ओके है ना। अब देखिए इस चीज के बारे में मैं ये कहूंगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ लॉकडाउन तक हम पढ़ा रहे हैं, हम पूरा मतलब आपका बैच का जिम्मेदारी लिया है ना,
तो हम यहाँ से लेके 12 तक जाएंगे। हाँ। 12th पढ़ाएंगे क्या? ओके। इस साल 12th नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि आपको जरूरत नहीं है ना। नहीं है। हाँ, इस साल हम क्या पढ़ाएंगे? 11th पढ़ाएंगे। 11 ये हाँ, अब क्या, अच्छा कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो तुम्हारे में 12th के हैं। शायद ऐसा मुझे पता चला था मैनेजमेंट की तरफ से कि सर है ना, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 12th के हैं जिनको ये डाउट है कि वो अटेंड करें कि ना करें। तो उनके लिए मैं इतना कहना चाहूंगा कि अगर आपका 11th का कोई चैप्टर खराब हुआ था, मान लीजिए कि कुछ पोर्शन है जो मैंने पढ़ा था सर लेकिन अब मुझे रिवाइज करना है, खराब हो गया था सर, आप तो फ्री में कर रहे हो, थोड़ा हमारा भी, तो बिल्कुल आप क्या करिए, आप वो चैप्टर को तैयार करिए, कोई इशू नहीं है। और आप लोगों के ऊपर बस इतना है कि आप स्टार्ट करिए, मेहनत से पढ़िए, तभी एफर्ट बहुत। एक मिनट बेटा है ना, मैं ओके है ना। हाँ, हम लोग भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो हम ये चाहेंगे कि आप ईमानदारी से पढ़ें, क्योंकि एक चीज बिल्कुल बिल्कुल। आप बहुत क्लियरली आप बोलना चाहेंगे, ये फ्री जरूर है, ऐसा नहीं है कि आपके इनपुट आना बंद हो गए, आप आलसी हैं, आप कुछ नहीं कर रहे तो हम आपको लेके चलेंगे। हम बस क्या चाहेंगे, आपकी मेहनत उस तरीके की हो। देखो आप भी समझो ना बेटा, अगर हम आपके ऊपर इतनी मेहनत कर रहे हैं, हम इतने लगे हुए, तो हम चाहेंगे कि आपकी तरफ से मेहनत आए। अगर आप है ना बहुत टाइम पास मारोगे, आप क्लास में रेगुलर नहीं हो, तो किसी पीटीएम के टाइम पे हम पेरेंट्स से बोल देंगे कि सर आपको हम लोग 1 महीना और देते हैं, अपने बच्चे को सुधार लीजिए, अदरवाइज हमें उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कराना पड़ेगा। एग्जैक्टली। है ना, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, एक खराब बच्चा बाकी लोगों को भी डिस्टर्ब कर सकता है ना, उस बात का। सही है सर। ओके, तो अब ठीक है, मैं शॉर्ट में निपटा देता हूँ क्योंकि आप लोगों का भी बहुत समय हो गया है ना। ओके, आप क्या करें, है ना, वेबसाइट पे जाएंगे, हमारी रेडिकल आईआईटी की वेबसाइट है जो है ना, वहां पर www.radicalit.com, उसके अंदर एग्जाम पोर्टल करके है ना, वहां पे जब क्लिक करते हैं तो ऐसा एक स्क्रीन आता है, आपको आपका एक यूजर आईडी और पासवर्ड दिया जाएगा। और इस चीज का पूरा आपका पीडीएफ अलग मिलेगा ताकि आप स्टेप बाय स्टेप उसे फॉलो कर सके। ओके, क्या करना, यहाँ पर अपना आईडी डालना, जैसे यहाँ पे डाला हुआ है, यहाँ पासवर्ड डालेंगे, लॉगिन करेंगे। जैसे ही आप लॉगिन करते हैं, कुछ इस तरीके का पोर्टल आपके सामने आएगा, जिसमें क्या रहेगा कि जो भी आपने रिसेंटली टेस्ट दिए वो यहाँ पर दिख रहे हैं आपको, ठीक है। हाँ सर। जो भी अपकमिंग है वो दिख रहा है, और लास्ट टेस्ट के जो भी 3 टॉपर है उनके यहाँ पर आपको नाम दिख रहे हैं। फिर नीचे जब आप जाएंगे तो जो 3 टॉपर हैं उनके मार्क्स वगैरह दिख गए ना आपको, तो आपको क्या आइडिया रहेगा कि ओके ठीक है, ये जो बच्चे थे, ये बच्चे टॉपर आए हैं, इनके मार्क्स ये हैं और मेरे मार्क्स क्या है, कंपैरिजन हो जाता है। फिर बात आ रही है सर एक बात बताओ ना, मेरा मैथ अच्छा है, सामने वाले का सर फिजिक्स और केमिस्ट्री के दम पे टॉप कर लिया, लेकिन मैं भी तो अच्छा हूं ना। तो हाँ आप अच्छे हो, इसलिए हम क्या करते हैं, हम लोग सब्जेक्ट वाइज टॉपर भी बताते हैं, ताकि आपको आइडिया ये रहे कि अच्छा आपका मैथ अच्छा है ना, ओके आप मैथ में भी कंपेयर करो, फिजिक्स में भी कंपेयर करो, केमिस्ट्री में भी कंपेयर करो। हो सकता है टॉपर ओवरऑल में है लेकिन उसका किसी भी सब्जेक्ट में वो टॉपर नहीं था, ओवरऑल मार्क्स सबसे ज्यादा निकला है। तो आपको यहाँ सब्जेक्ट वाइज भी पता चलता है। इसके अलावा अगर मैं आगे बढ़ते तो यहाँ पर पूरा एनालिसिस मिलेगा आपको कि कितने क्वेश्चन थे, कितने आपने अटेम्प्ट किए, कितने गलत हो गए, कितने आपने स्किप किए, और वो सब्जेक्ट आपका स्ट्रॉन्ग चल रहा है कि वीक चल रहा है। ये कैसे, यहाँ पे देखो, यहाँ पर जैसे ग्रीन दिख रहा है, ग्रीन का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग चल रहा है ये सब्जेक्ट आपका। जब आपका येलो आएगा तो इसका मतलब हो जाएगा एवरेज है, जब आपका रेड आएगा ये तो इसका मतलब हो गया कि कमजोर हो गया, हार्ड वर्क करना जरूरी है। और इसके बेसिस पे हम पीटीएम में बहुत कुछ बातें बोलते हैं, तो इसको सीरियसली लेना। ओके, अभी जितने भी टेस्ट हुए वो आपको यहाँ पे पूरे के पूरे दिख रहे हैं असेसमेंट के अंदर। आप जब टेस्ट पे क्लिक करते हो तो आपको टेस्ट का रिपोर्ट कार्ड खुलता है। ऐसा नहीं है कि सर सिर्फ पिछले वाले जो भी टेस्ट हुआ उसका ही देख सकते, क्या नहीं, जितने भी टेस्ट हैं आपके, जितने भी आप है ना, सारे के सारे टेस्ट के आराम से रिपोर्ट कार्ड देख सकते हो जब भी आपको मन करे, है ना। आपने यहाँ पे टेस्ट पे आएंगे, आपके डिटेल पूरे के पूरे यहाँ पे अवेलेबल रहेंगे, है ना। अभी यहाँ पर दिया हुआ है कि ठीक है किस तारीख को हुआ था, कितने क्वेश्चन थे, आपके मार्क्स कितने आए, कितने क्वेश्चन थे, कितने आपने अटेम्प्ट किए थे, उसमें कितने सही थे, कितने रॉन्ग थे, सारी चीजें। फिर बात आएगी कि सर अभी जैसे एक क्वेश्चन था मैंने कर लिया, लेकिन क्या हमें ये कैसे पता चलेगा कि वो क्वेश्चन, एक मिनट बेटा कुछ लोग और ज्वाइन हो रहे हैं, मैं इनको एडमिट कर लेता हूँ। ओके, तो हमारा पेपर तो हो गया,
अभी आपने कह दिया मार्क्स सही है, लेकिन हमें कैसे पता कि हमने सही कौन से किए, गलत कौन से किए? तो आपको यहाँ पर हर क्वेश्चन का कितने परसेंट लोगों ने अटेम्प्ट किया था, हो सकता है वो टफ क्वेश्चन हो सिर्फ 50% ने अटेम्प्ट किया हो, और हो सकता है इजी क्वेश्चन 100% ने अटेम्प्ट किया। अब किस टाइप का था, सिंगल चॉइस था, कितने मार्क्स असाइन थे, आपका करेक्ट गया है कि रॉन्ग गया है, आपको कितने मार्क्स मिले, ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल होती है। जब आप एक्सप्लेनेशन में जाओगे, शो पे क्लिक करोगे, तो क्या होगा, वो क्वेश्चन खुल जाएगा कुछ इस तरीके से। यहाँ पर क्या हुआ, क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है, कितने लोगों ने अटेम्प्ट किया था, करेक्ट कितने का था, इनकरेक्ट कितने का था, सिंगल टाइप था, किस सब्जेक्ट का था, कितने मार्क्स का था, नेगेटिव मार्किंग कितने थी, करेक्ट आंसर क्या था, आपका आंसर क्या था, और कितने आपको मार्क्स मिले, ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर है। ये क्वेश्चन रहा आपका जो आपने अटेम्प्ट किया था, और ये उसका सॉल्यूशन रहा। तो सॉल्यूशन मिल गया तुरंत, तो इससे फायदा क्या होगा, आपको तुरंत समझ में आ गया आपने गलती क्या कर दी थी। उसके लिए क्या हो जाता है, नॉर्मली है ना, सभी जगह, मतलब सभी जगह इन द सेंस हमने जहाँ पे भी काम किया, वहां हमने क्या देखा कि बच्चों को है ना आंसर की ये मिल जाता था कि तुम्हें इतने मार्क्स मिले, फिर बच्चा गड़बड़ाता फिरता था, अरे यार मार्क्स तो कम आए, मैंने जितना सोचा उतने नहीं आए, क्यों, ऐसा क्यों? फिर वो टीचर के पास, सर मेरे मार्क्स कम आए, फिर अरे जब आंसर की लगेगी वहां से ABCD नोट करो, फिर टीचर के पास जाओ, कंफ्यूजन बहुत ज्यादा, और तुरंत रिजल्ट आता है तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट भी समझता है सर आप दे दो, मैं समझ लेता क्या क्या गलती की, और उस दिन मैं उसको सुधारने के लिए थोड़ा घर पे पढ़ भी लूंगा। तो इसलिए ये पूरे के पूरा आपको मिलेगा, जिसमें यहाँ पर आपको क्या हो गया, ये पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है, ए करेक्ट था, और अब आपको आगे क्वेश्चन देखना है तो बस क्या करना है, नेक्स्ट दबा देना है, पीछे वाले क्वेश्चन के लिए आपको प्रीवियस ले लेना है, बस इतना सा काम रहेगा, ठीक है ना। चलिए, तो अभी मेरी तरफ से यहाँ पर मैं खत्म कर रहा हूँ, सिर्फ 2 मिनट 3 मिनट का और रह गया हमारा, है ना। तो आपको मैं क्लासेस में मिलूंगा, आप तो मेरी क्लास कब है, वेडनेसडे। गुड गुड गुड, वेरी गुड, है ना। मैथ कब है, वेडनेसडे को, ओके। तो मैं तब मिलता हूँ, अभी बस 2 मिनट रुकिए आप, और आपको हम फ्री करते हैं। सर आवाज नहीं आ रही। अब आ रहा है साउंड? हाँ वापस आ गया। शुरू में से किया तो अंत भी तो में से ही होगा ना अच्छा क्लास का, ऐसा थोड़ी होगा कि कोई भी शुरू हो जाए कोई भी खत्म करे, नहीं। और कल तो मेरा ही पहला क्लास है केमिस्ट्री में, देख रहा था शेड्यूल में अभी, तो कल हमारी मुलाकात होगी, कल हम केमिस्ट्री को एक अलग तरीके से देखेंगे, है ना, डेफिनेटली। और आज कैसा रहा आपका ओरिएंटेशन? अमेजिंग, अमेजिंग। आई होप आपको बेसिक क्लैरिटी आ गई कि हाउ वी विल बी गोइंग फॉर 2 years, हाउ वी विल बी गेटिंग द क्वेश्चंस, हाउ विल बी सॉल्विंग पेपर्स, हाउ वी विल बी हैविंग अ क्लासेस। मैं भी कुछ चैट के थ्रू जा रहा था एंड आई ऑब्जर्व कि हाँ, जूम पे भी क्लासेस चलेंगे, यूट्यूब पे भी चलेंगे, बट जूम पे डेफिनेटली हम कुछ, आज हम ऑब्जर्व कर रहे थे कुछ अननेसेसरी कमेंट्स आ रहे थे जो काम के नहीं थे, या फिर कुछ ऐसे भी थे जो अननेसेसरी बैकग्राउंड वॉइस आ रहा था। तो हम रिक्वेस्ट करेंगे उन बच्चों से कि ऐसे वक्त पे अपना माइक बंद रखे, जब घर में पीछे कुछ आवाज आ रहा हो, कुछ आ रहा हो, जिससे क्या होगा, पूरा क्लास का एटमॉस्फेयर डिस्टर्ब हो रहा था, नहीं? हाँ सर, हाँ। और कमेंट जब डाल रहे हो तो रेलेवेंट हो, कुछ भी कहीं पे भी बोलना है, ऐसा नहीं, है ना। now you are matured person, right? अब 10th हो चुका है, बचपना थोड़ा थोड़ा कम करना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा रखना भी पड़ेगा। अब बच्चे ही हो, बड़े नहीं हो गए, बट थोड़ा ध्यान रखना है कि क्लास में हमारा हो, है ना। हेलो, हाँ सर, हाँ हाँ, आई होप यू एंजॉयड द ओरिएंटेशन। हाँ, यस थैंक यू फॉर जॉइनिंग यस अस सर, टुडे। विल बी मीटिंग टुमारो at 5 PM. यस ओके, लेट नहीं आना। सर। हाँ बेटा, सर शार्प। कल क्लास का लिंक कहाँ पे आएगा हमें? क्लास टाइम बेटा सर ने दिखाया था ना आपको, सर ने पीपीटी में स्टार्टिंग में हाँ, लिंक कहाँ पे आएगा? हाँ, लिंक आपको एसएमएस के थ्रू आएगा, जब तक आपका Okay. है ना, आपका रजिस्ट्रेशन ईमेल पे भी आ जाएगा और इस पे भी आएगा। तुम्हारे वी हैव अ क्लास एट 5 PM एंड यू आल्सो हैव या ओके। सर वो 5 PM को जाएंगे क्या फिर? क्या बेटा?
5 PM को जाएगा क्या बोलो लिंक? 5 PM शार्प शुरू हो जाएगा कल शाम को। ठीक है। ओके लिंक कितने बजे आएगा? लिंक आपको सुबह ही मिल जाएगा उसका। ठीक है सर। हेलो हाँ। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा। सर आप थोड़ा साइड हो जाइए, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। श्योर श्योर। थैंक यू सर। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट? ये जानबूझ के हमने शेड्यूल लिखा है जस्ट टू एंश्योर कि देयर विल बी ड्यूअल शेड्यूल। जो हमने वहां लिखा है जानबूझ के उसको स्पेलिंग मिस्टेक वो लिखने का रीजन है देयर विल बी 2 पहले 15 दिन के लिए ये शेड्यूल रहेगा और 15 दिन के बाद वो शेड्यूल चेंज होगा एंड देयरफॉर वी यूज अ न्यू वर्ड। ओके, कंफ्यूजन नहीं रखना उसमें। आई होप ऑल द क्वेरीज आर क्लियर नाउ। Okay, sir. यस सर। क्वेरीज रहती है तो डेफिनेटली आप ऑफिस की जो कांटेक्ट नंबर आपको दिया है उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हो और उसके अलावा फील फ्री टू कॉल अस, नो इश्यूज। ओके, ओके सर। यस ऐसा नहीं है। हाँ, बट एक चीज याद रखना, आशीष सर ने भी कहा कि 2 साल पूरे सीरियसली पढ़ना पड़ेगा। जिस दिन हमें लगा हाँ, आप सर। सीरियसली नहीं कर रहे हो तो वी नीड टू टेक सम एक्शंस। हम चाहते हैं कि आप बेनिफिट लो, यस हम ये नहीं चाहते कि आप टाइम हाँ पास करो। सर। ठीक है, नाइस। ओके बेटा, चलो हैव अ नाइस डे देन। ओके सर। ओके, थैंक यू। थैंक Bye, bye. यू नाइस टॉकिंग टू यू। Thank you, sir. Meeting then.